आपने इन दिनों 45 डेज एमएसएमई पेमेंट रूल के बारे में जरूर सुना होगा। क्या है ये रूल और ये बिजनेसेस को कैसे अफेक्ट करेगा? क्या ये इंडिया में बिजनेस करने का तरीका बदल देगा? आइए जानते हैं। 1 अप्रैल 2024 से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43BH लागू कर दिया है। ये कहता है कि कोई भी बिजनेस उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमई से सामान खरीदता है तो उसे 15 दिनों के अंदर पेमेंट सेटल करनी पड़ती है। साइंड अग्रीमेंट के साथ ये लिमिट 45 डेज तक हो सकती है। पर क्या होगा अगर बायर्स अपने एमएसएमई सप्लायर्स को पे ना कर पाए? गवर्नमेंट के मुताबिक इन बिजनेसेस को पेनल्टी के तहत आरबीआई द्वारा डिक्लेयर्ड रेट का 3 गुना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपका पेमेंट 45th डे पर ड्यू है और अगर आप इसे 60th डे पर पे करते हो तो यही 15 दिनों के गैप पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये पेनल्टी इनकम टैक्स में भी डिडक्टेबल नहीं है, यानी इसका असर सीधा आपके प्रॉफिट पर पड़ेगा। ये रूल एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने और उन्हें विकसित करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। पर अगर आपके इंडस्ट्री में लंबी क्रेडिट साइकिल होती है तो ये रूल से आपके बिजनेस पर काफी असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं इससे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। मान लीजिए आपको आपके सेल से 90 दिन बाद पैसे आते हैं, लेकिन आपको तो आपके एमएसएमई सप्लायर को 45 दिन में पे करना है। तो 45 दिन पहले ये कैश कहाँ से आएगा? कैश नहीं, कैश फ्लो पर स्ट्रेस आएगा। और अगर इसमें आपके जरूरी वेंडर्स भी एमएसएमई से परचेजिंग करते हैं तो फिर तो आपके सप्लाई साइड पर जरूर रिस्क आएगा। अगर आपके बायर्स टाइमली पेमेंट ना कर सके तो वो आपके ऑर्डर्स कैंसिल भी कर सकते हैं। कुछ बायर्स सप्लायर्स चेंज करके नॉन एमएसएमई सप्लायर्स भी चूज कर सकते हैं। अर्ली पेमेंट के लिए हो सकता है कि एमएसएमई को डिस्काउंटेड रेट पर भी माल बेचना पड़े। अगर ऐसे में आप खुद एमएसएमई होकर दूसरे एमएसएमई से सामान खरीदते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपकी बिजनेस करने की क्षमता पर भी भारी असर पड़ सकता है। तो अब इसका क्या उपाय है? आपकी क्रेडिट साइकिल जो भी हो, 60, 90, 120 डेज, अगर आपको आपके जरूरी एमएसएमई सप्लायर्स को 45वें दिन पेमेंट करनी है तो आप बिल डिस्काउंटिंग भी करा सकते हैं। बस आपको आपका परचेज इनवॉइस किसी भी बैंक और एनबीएफसी को दिखाना है और उनसे अतिरिक्त दिनों के लिए पैसे उठाना है। जब आपके सेल से पैसे आ जाए तो आप बैंक को लौटा दीजिए। बिजोंगो जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म जिनके कई रेप्यूटेड बैंक और एनबीएफसी से टाई अप है, वो आपको सही टर्म्स पे क्रेडिट दिलाने में सहायता करते हैं और वो सही क्रेडिट एडवाइस भी देते हैं। अगर आप या आपके सप्लायर्स बहुत से एमएसएमई से परचेज करते हैं तो आपको डेट फ्री वेंडर फाइनेंसिंग ऑप्शन चूज करना चाहिए। इसमें आपके सप्लायर्स बैंक या एनबीएफसी से उनके सेल्स इनवॉइस डिस्काउंट कराते हैं, जिन्हें ये बैंक आपकी गारंटी पे पेमेंट देती है। बिजोंगो जैसे क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स आपको कई बैंक और एनबीएफसी से वेंडर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सप्लायर को इस प्रोग्राम में ला सकते हो और आप उनको ज्यादा क्रेडिट हासिल भी करवा सकते हो। अगर आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए तो आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। सही जगह पे अप्लाई किया तो आपको अनसिक्योर्ड लोन 24 घंटे पे भी मिल सकता है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा और क्रेडिट थोड़ा कम मिल सकता है। सिक्योर्ड लोन जैसे मशीनरी या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी मिल सकता है, पर इसे अप्रूवल के लिए समय ज्यादा लगता है। बिजोंगो के थ्रू आप कम डॉक्यूमेंट्स देकर मिनटों में लोन अप्लाई कर सकते हो और जल्दी लोन पाने की उम्मीद भी कर सकते हो। तो ये रही 45 डे एमएसएमई पेमेंट रूल की सारी जानकारी आपके लिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे जाइए और बिजोंगो क्रेडिट एक्सपर्ट के साथ आज ही मीटिंग शेड्यूल करें।